हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम देखेंगे इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है और इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस से सिमिलर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल को कॉपी पर करूँगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या लिखा है। टॉपिक का नाम है हमारा इनपुट इम्पीडेंस, तो उसको हम कॉपी पर लिखते हैं इनपुट इम्पीडेंस। विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन हम लिखेंगे, जो कि हमने पहले किया था पहले वाले वीडियो में, और वहाँ पर आर एस जो है, जो रेजिस्टेंस है हमारा आर एस, वो 0 के बराबर हमें पुट करना है। तो हमें मिलेगा वोल्टेज गेन ए, नीचे एफ नहीं लिखना है क्योंकि ये विदाउट फीडबैक है, ठीक है। और ये रिलेशन हमने पहले किया था, वो हमारा बराबर होगा एच एफ ई आर ई डिवाइडेड बाय एच आई ई प्लस आर एस के, और आर एस के जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एच एफ ई आर ई डिवाइडेड बाय एच आई ई। एच आई ई प्लस 0 जो है वो एच आई ई होता है, ठीक है। तो ये है हमारा वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। वोल्टेज गेन निकाला, नाउ हम निकालेंगे इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस को हम ZI के साथ डिनोट करेंगे। इनपुट है I का मतलब, ठीक है, Z का मतलब इम्पीडेंस है, वो HIE रेजिस्टेंस के बराबर होगा, प्लस RS भी होगा यहाँ पर, लेकिन RS जो है वो 0 है। जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है विदाउट फीडबैक, वो जो इनपुट साइड पे दो रेजिस्टेंस है उसके सम के बराबर होगा। दूसरा वाला रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 0 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या है, 0 है, तो एच आई ई ही आएगा। नाउ हम इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे विथ नेगेटिव फीडबैक। जब हमारा फीडबैक नेगेटिव होगा तब हमारा इनपुट इम्पीडेंस होगा ZIF इज इक्वल टू ZI 1 प्लस ए बीटा के। और यहाँ पर I का मतलब इनपुट, F का मतलब फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक, और Z का मतलब इम्पीडेंस है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, वो है हमारा ZI 1 प्लस ए बीटा के बराबर। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूले को। अब ZI की जगह पर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है HIE, फिर हम लिखेंगे 1, फिर प्लस बीटा आएगा। ए के जगह पर ऊपर हमने वैल्यू निकाला है, उसको हम पुट करेंगे, जो कि है HFE RE डिवाइडेड बाय HIE। फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसको अंदर हम इंटू करेंगे, तो एच आई ई इंटू 1 जो है वो एच आई ई होगा। फिर एच आई ई बीटा एच एफ ई आर ई डिवाइडेड बाय एच आई ई आएगा, जहाँ पर एच आई ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर बीटा एच एफ ई आर ई, ठीक है। इसको इसके साथ इंटू किया है और इसके साथ भी इंटू किया है, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाता है इंटू करने के बाद। तो बचता है यहाँ पर एच आई ई प्लस बीटा एच एफ ई आर ई, HFE अब ये जो बीटा है वो हमारा 1 के बराबर होता है, ये हमने पहले भी किया था। तो बीटा की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो ZIF जो है वो हमारा बराबर होगा HIE प्लस HFERE के। तो ये हमें इनपुट इम्पीडेंस मिल गया नेगेटिव फीडबैक के साथ, और ये है विदाउट फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस। नाउ हम बुक में देखते हैं, बुक में भी वही सेम चीज लिखा है, ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा इनपुट इम्पीडेंस। पुटिंग आर एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन नंबर थर्ड में, इस वाले इक्वेशन में आर एस के जगह पर 0 पुट करना है, तो हमें वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक मिल जाएगा, जो कि हमारा बराबर होगा एच एफ ई आर ई डिवाइडेड बाय एच आई ई के। जो इनपुट इम्पीडेंस है विदाउट फीडबैक फिगर बी से हमें पता चलेगा, वो हमारा बराबर होगा एच आई ई के। यहाँ पर इनपुट साइड पे दो रेजिस्टेंस है, लेकिन आर एस हमारा 0 है, तो सिर्फ एच आई ई वाला रेजिस्टेंस आएगा, और इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक ZI जो है वो HIE के बराबर होगा, जहाँ पर HIE रेजिस्टेंस है, तो इम्पीडेंस का मतलब है हमारा रेजिस्टेंस। RS को हमें 0 कंसिडर करना है, ठीक है, हमारी तरफ से जो हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया है इनपुट वाला वो 0 होगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है देयरफॉर इनपुट इम्पीडियंस विद नेगेटिव फीडबैक, जो नेगेटिव फीडबैक है उस वक्त इनपुट इम्पीडियंस जो है ZIF जो है वो हमारा ZI 1 प्लस ए बीटा के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इनपुट इम्पीडियंस 1 प्लस ए बीटा के बराबर होगा। ZI की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर HIE के साथ इस ब्रैकेट के अंदर इनटू करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। बीटा जो है वो 1 होता है, ये हमने पहले भी किया था, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ZIF जो है वो HIE प्लस HFE RE के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो इनपुट इम्पीडियंस है इमिटर फॉलोवर का वो इंक्रीज होता है नेगेटिव फीडबैक से, ये हमें पता चला। कैसे? पहले HIE था यहाँ पर, फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक के वजह से HFE RE जो है प्लस हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव फीडबैक के साथ हमारा इनपुट इम्पीडियंस। तो यही है हमारा इनपुट इम्पीडियंस ZI विदाउट फीडबैक, जिसको हम HIE के साथ डिनोट करेंगे, एंड विद फीडबैक जिसको हम HIE प्लस HFE RE के साथ डिनोट करेंगे। तो यही है आज का हमारा टॉपिक इनपुट इम्पीडियंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।